Okay, let us translate. All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. We don't know, answered the children. He has gone away. You must tell him to be sure and come here tomorrow, said the giant. But the children said they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. Every afternoon, when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he loved for his first little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. Years went over, and the giant grew very old and feeble. He could not play about anymore. So he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. I have many beautiful flowers, he said. But the children are the most beautiful flowers of all. One day, one winter morning, he looked out of his window as he was dressed. As he was dressing, he did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep, and that flowers were resting. All the day long, yani पूरे दिन, they played, and in the evening, all the day long they played. वे पूरे दिन खेलते थे, एंड इन द इवनिंग, और शाम में दे केम, वे लोग आते थे, टू द जाइंट, जिनके पास, टू बिड हिम गुड बाय, उसको अलविदा कहने के लिए. टू बिड समवन गुड बाय माने अलविदा कहना, अलविदा करना. बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, कंपेनियन माने साथी. बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? ही सेड, उसने कहा. द बॉय आई पुट इन टू ट्री, वो लड़का जिसको मैंने पेड़ पे चढ़ाया था. पुट इन टू ट्री, इन टू द ट्री यानी पेड़ पर चढ़ाना या रखना. द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो लड़का जिसको मैंने पेड़ पे चढ़ाया था. The giant loved him the best. जिन उससे बेहद प्यार करता था. Because he had kissed him, क्योंकि उसने इसे बोसा दिया हुआ था. We don't know, हम नहीं जानते हैं. Answered the children, बच्चों ने जवाब दिया. He has gone away, वो दूर चला गया है. गो अवे माने होता है मतलब दूर जाना, कहीं चले जाना. ओके. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम हियर टुमारो, सेड द जायंट. जिन ने कहा कि तुम लोग उसे ज़रूर बताओगे और उसको यहाँ आने का यकीन दिलाओगे. यू मस्ट टेल हिम, तुम लोगों को ज़रूर
उससे बताना है, टू बी श्योर, कि वो यहाँ पर ज़रूर आए कल, said the giant, जिन ने कहा। But the giant felt very sad. But the children said, लेकिन बच्चों ने कहा, they did not know, वे लोग नहीं जानते हैं, where he lived, कि वो कहाँ रहता है, and had never seen him before, और उन लोगों ने उसे पहले कभी नहीं देखा। And the giant felt very sad, और जिन काफ़ी गमज़दा महसूस किया, और जिन ने काफ़ी गम महसूस किया, यानी फील वेरी सैड, यानी बहुत ही गम महसूस करना। ओके। एवरी आफ्टरनून, हर एक दोपहर, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था, जब स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता था, द चिल्ड्रन केम, तो लड़के लोग आते थे, एंड प्लेड विद द जाइंट, और जिन के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय, लेकिन छोटा लड़का, whom the giant loved, जिसे जिन प्यार करता था, मोहब्बत करता था, was never seen again, वो फिर कभी नहीं देखा गया। The giant was very kind to all the children, जिन हर एक के बच्चों के साथ, सारे बच्चों के साथ रहम दिल था। Yet he longed for his the first little friend, फिर भी वो चाहत रखता था अपने पहले छोटे दोस्त की। लॉन्ग फॉर माने होता है चाहत रखना, लॉन्ग फॉर। एंड ऑफ्टन, और कभी कभी, स्पोक ऑफ हिम, उसके ताल्लुक से बातें भी करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं कैसे, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे कैसे देखूं, मैं उसे कैसे देखना चाहूं। He used to say, वो कहा करता था। Years went away, years went over, went यानी मतलब go over के माने मतलब ख़त्म होना, go over ख़त्म होना। Years went over, सालों साल ख़त्म हो गए या बीत गए। And the giant grew very old, और जिन काफ़ी उम्रदराज हो गया, एंड फीबल, और कमज़ोर हो गया। He could not play, वो नहीं खेल सकता था, about anymore, अब ज़्यादा, अब वो नहीं खेल सकता था। So he sat in a huge armchair, इसीलिए वो बैठ गया एक बड़े कुर्सी पर। आर्मचेयर माने होता है ऐसी कुर्सी जिसके मतलब दोनों तरफ हाथ रखने के लिए लगे हों, तो हम उसको आर्मचेयर कहते हैं। एंड वॉच्ड, और देखता था द चिल्ड्रेन, बच्चों को, एट देयर गेम्स, उनके खेलों में। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बाग की सराहना करता था। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तो यहाँ पे एडमायर माने होता है सराहना करना, तारीफ करना। ओके। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं। ही सेड, वो कहता था। बट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी फूलों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चे हैं। ओके। उन तमाम खूबसूरत फूलों में से सबसे खूबसूरत कौन है? बच्चे हैं। वन विंटर, एक ठंडी के मौसम में, वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडी के मौसम के सुबह में, he looked out of his window, वो अपने खिड़की के बाहर देखता है, अपने
विंडो के बाहर देखता है एज ही वॉज ड्रेसिंग, और वो कह रहा होता है, ड्रेस माने मतलब कहना, ओके यहाँ पे एज ही वॉज ड्रेसिंग, क्योंकि एज ही वॉज ड्रेसिंग जैसे वो कह रहा था, ही डिड नॉट हेट द विंटर, कि वो ठंडक के मौसम को नापसंद नहीं करता है अब, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो ठंडी के मौसम को नापसंद नहीं करता था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग एस्लीप, कि बाहर का मौसम थोड़ा सा ख्वाबीदा हो गया है। मेयरली माने मतलब थोड़ा सा, या ओनली, इट वॉज ओनली द स्प्रिंग एस्लीप, वो इसलिए कि मतलब बाहर का मौसम थोड़ा सा ख्वाबीदा था। एस्लीप माने मतलब ख्वाबीदा होना, नींद में होना। एंड दैट फ्लावर्स, और वो सारे फूल वो रेस्टिंग, आराम कर रहे थे। तो आई होप दैट you understood the translation. Inshallah next time we will translate more and more.